नमस्कार दर्शकों, एपीएस आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, ऑफिस में घंटों कंप्यूटर के सामने बैठना, लगातार खड़े होकर काम करना, गलत तरीके से भारी वजन उठा लेना या फिर लगातार दौड़ भाग करना, ऐसी स्थिति में कमर दर्द की शिकायत आम है। एम्स के डॉक्टर के.एम. नादिर के अनुसार अधिकांश लोगों को जीवन में एक बार कमर दर्द जरूर होता है। वहीं 35 से 55 वर्ष की आयु के बीच के लोगों में यह आम बात है। एक समय था जब कमर दर्द की समस्या उम्र बढ़ने के साथ होती थी, लेकिन अब तो लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि कमर दर्द की तकलीफ कोई उम्र नहीं देखती। कमर दर्द में सामान्य तौर पर पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है, एक खिंचाव या अकड़न महसूस होती है। यह दर्द आमतौर पर गंभीर नहीं होता और कुछ दिनों, हफ्तों या फिर महीनों में ठीक हो जाता है, लेकिन तकलीफ उतने समय तक सहनी पड़ती है। कमर की बनावट में मांसपेशियां, हड्डियां, डिस्क, जोड़, नसें आदि शामिल है। इनमें से किसी के भी विकार होने से कमर दर्द होने लगता है। आखिर क्यों होता है कमर दर्द? कमर दर्द के सामान्य कारणों में शामिल है मांसपेशियों का खिंचाव। मांसपेशी में ऐंठन और तनावपूर्ण लिगामेंट, ऐसा काम जो ज्यादा देर तक एक ही अवस्था में बैठकर करना पड़े या जिसमें हाथों का ज्यादा प्रयोग हो, वह कमर दर्द की वजह बनते हैं। अन्य कारणों में ठीक से ना बैठना, खड़ा होना, सही अवस्था में ना सोना शामिल है। शरीर में मेटाबॉलिक रसायनों की कमी कमर दर्द की तकलीफ दे सकती है। रीढ़ की बनावट में खराबी की वजह से या हड्डियों की सघनता में कमी आने से कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। ऐसी स्थिति में रीढ़ की हड्डी पर अधिक दबाव पड़ता है, जो दर्द के रूप में सामने आता है। गलत तरीके से उठना, बैठना, चलना फिरना, टीबी, एकाइलोजिंग और रोजाना व्यायाम ना करना भी इसके कारण है। आखिर कमर दर्द के लक्षण क्या हैं, वह भी आप ध्यान से सुन लीजिए। ऐसे में कमर दर्द के लक्षण को पहचानना जरूरी है। कमर दर्द की स्थिति में शरीर का तापमान बढ़ जाता है, पीठ पर सूजन, तेज और हर वक्त दर्द, ज्यादा देर तक बैठे रहने से या खड़े रहने से दर्द का और बिगड़ जाना, पीठ और नितंबों के आसपास सुन्न महसूस होना और कुछ मामलों में दर्द का पैरों व घुटनों तक फैलना शामिल है। कई बार दर्द की स्थिति में इसकी गंभीरता का पता लगाने के लिए एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, डिस्कोग्राफी, फैसेट, आर्थोग्राम जैसी जांच करा सकते हैं। कौन सी नस पर अधिक दबाव पड़ रहा है, इसकी जानकारी एमआरआई से मिल जाती है और इस जांच रिपोर्ट को सबसे उपयोगी माना जाता है। कमर दर्द के बचाव के तरीके क्या हैं, वह भी आप ध्यान से सुन लीजिए। ऐसी किसी भी स्थिति में आने से बेहतर है कि कमर को स्वस्थ और मजबूत रखने की दिशा में काम करें। शारीरिक स्थिति में सुधार कर और शारीरिक अभ्यास कर कमर दर्द से बचा जा सकता है या इसकी पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है। हर व्यक्ति को इससे बचने के लिए अपनी आदतों में बदलाव करने होंगे। ध्यान रखना होगा कि लंबे समय तक एक ही स्थिति में अधिक देर तक ना बैठें। बहुत अधिक देर तक बैठना जरूरी हो तो थोड़ी थोड़ी देर में उठें। झटके से ना तो बैठे और ना ही उठे। इस तरह से बैठे ताकि रीढ़ को सहारा मिले। जब भी झुके तो रीढ़ की जगह घुटने मोड़े, हमेशा सीधे खड़े रहें। रोजाना 1 घंटा वर्कआउट जरूर करें। खाने में पौष्टिक आहार लें, हरी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट, दूध व दही का सेवन करें। साथ ही कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ लें। बाहरी खाना, जंक फूड, तेलीय खाना, चीनी का सेवन ना करें। पीठ या कमर दर्द से आराम दिलाने वाले योग और एक्सरसाइज करें, लेकिन ध्यान रहे आप इन्हें डॉक्टर की सलाह के बाद विशेषज्ञों की देखरेख में ही करें। आप जब भी बैठें या सोएं तो अपनी पीठ को किसी तकिए या बैक रेस्ट से सपोर्ट लें। अपनी रीढ़ की हड्डी को हाइड्रेटेड और स्वस्थ रखने के लिए खूब पानी पिए। कमर की हल्के हल्के हाथों से नियमित रूप से मसाज करें। हर सप्ताह 1 घंटा पैदल चलने से कमर दर्द से बच सकते हैं। कमर दर्द रोकने के घरेलू उपाय क्या हैं, उसे भी आप ध्यान से सुन लीजिए। कमर दर्द के लिए घरेलू उपचार बड़े काम का हो सकता है और कुछ सप्ताह में ठीक हो जाता है। अपनी स्थिति के अनुसार ज्यादा से ज्यादा गतिविधियां जारी रखें, हालांकि उन कामों से बचें जो दर्द बढ़ा रहे हैं। कई बार ओवर द काउंटर पेन किलर्स और गर्म सिकाई या बर्फ का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसमें रोग की शुरुआती अवस्था में दवाओं, इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेशन, मैनुअल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, लेंचर थेरेपी आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इससे दर्द और मांसपेशियों की जकड़न कम करने में मदद मिलती है। इसके बाद विशेष प्रकार के व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। ट्रैक्शन और लंबर बेल्ट लगाने से भी आराम मिलता है। याद रखें कि अगर कमर दर्द 3 महीनों से ज्यादा समय से हो तो ये क्रॉनिक हो जाता है। इस स्थिति में ऑपरेशन ही इलाज होता है। अगर आपको भी ऐसा कुछ होता है, इन सब उपायों से अगर आपको फायदा नहीं मिलता और ज्यादा ही आपकी कमर दर्द हो रही हो जो महीनों दर महीनों बढ़ता जा रहा है, तो आप किसी विशेषज्ञ को जल्द से जल्द मिले और इस विषय के बारे में उनको बताएं और अपनी इस परेशानी से निजात पाएं।
तो दर्शकों, ये कुछ बातें थी, कुछ कारण थे, कुछ उपाय थे कमर दर्द से संबंधित जो मैंने आज आपको बताए। आप इन्हें अपनाकर अपनी कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।